एपिसोड 1। Shoo, 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 shoo. बेचारे। चमगादड़ तुम? मैं यहाँ वो बिच्छू क्या वो सपना था? पता चली इन लकड़ियों की ताकत। ये ऐसे मूर्ख लकड़ियों का जादू दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। ये कोई मामूली लकड़ियाँ नहीं है। ये काले सपनों के सौदागर माया दानव की लकड़ियाँ हैं। माया दानव जो किसी को भी अपने सपनों की दुनिया में कैद करता था, वो माया दानव। जहाँ से तुम बच के निकले वो काले सपनों की दुनिया, और उस दुनिया का जादूगर माया दानव की तिरकित धा लकड़ियाँ हैं। इससे जब धुन निकलती है तिरकित धा, तो लोग माया दानव के काले सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और उसकी धुन पे कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। लेकिन उसके तो प्रभु ने खुद टुकड़े टुकड़े करके। उसी का बदला लेने माया दानव फिर से आ रहा है। तुम करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि असुरों के असुर माया दानव फिर से जीवित होकर धरती पर आए और इस पृथ्वी पर राज करें। सोचो, अगर उसकी तिरकित था लकड़ियों में इतनी ताकत है, तो जब वो खुद पुनर्जीवित होंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर देर किस बात की है? माया दानव तभी जीवित होगा जब शक्ति का स्रोत सुनहरी तुलसी का बीज और ऊर्जा का स्रोत सुनहरा पत्थर इन तिरकित था लकड़ियों के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन बेचारे। लेकिन क्या? सुनहरे बीज कहाँ छुपे हैं किसी को नहीं पता। तुम्हारे मंत्र से हम ये पता कर सकते हैं। और सुनहरा पत्थर? सुनहरा पत्थर तो तुम्हारे पसंदीदा मिर्ची नगर में कुछ दिनों पहले ही खोज निकाला है। शंबाला, जंबाला, तबाही, तबाही। अरे वाह बबली, ये हमारे म्यूजियम में कौन सा हीरा आया है? हीरा नहीं, ये हजारों साल पहले का हाथी का दांत। अरे बबली, ये हाथी का कम और किसी लंगूर का दांत ज्यादा लग रहा है। ये स्पेशल दांत है, इसे छूने पे ये चमकता है और ऐसा कहते हैं कि किसी चीज से टकराने से ये बड़ा हो जाता है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल का मैजिक है ना। लिटिल सिंघम भाई, आपने तो बचा लिया हो। लट्टू, मुझे तो इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पोस्ट किया गया है। लट्टू, इस पे रिसर्च हो रही है, तुम्हें पता नहीं है? ये नेशनल ट्रेजर है। कहा जा रहा है कि ये देवी देवताओं के टाइम का हाथी हो सकता है। नेशनल टेलर, मतलब उनके टाइम का फैशन डिजाइनर।
नेशनल टेलर नहीं, नेशनल ट्रेजर लट्टू, यानी राष्ट्रीय खजाना। एक अनमोल अद्भुत संपत्ति। कुछ दिनों पहले कोयले के खदान की एक भारी भरकम मशीन ड्रिल इस पे लग के टूट गई थी। और वहाँ के इंजीनियर के हाथ लगते ही ये दांत चमक उठा था। ये नॉर्मल दांत से मिलियन टाइम्स पावरफुल है। और तब से प्रोफेसर आविष्कार कोयले के खदान की गुफा में और भी रिसर्च कर रहे हैं। अरे लट्टू, तू अपने मुंह की गुफा बंद कर, वरना मक्खी रिसर्च करने अंदर घुस जाएगी। ध्यान रहे, हमें सिर्फ वो बेशकीमती दांत चुराना है, कोई गड़बड़ नहीं। काले चोर यूनिट ब्लैकआउट। अरे ये पावर कट कैसे हुआ? लिटिल सिंघम भाई, ये सब क्या हो रहा है? पूरे मिर्ची नगर की बिजली चली गई है। अरे कब आएगी ये बिजली? लट्टू, थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगी बिजली। अगर मेन सर्किट का प्रॉब्लम हुआ है तो इतनी जल्दी बिजली का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक ऑप्शन है। प्रोफेसर आविष्कार प्लीज कम इन। प्रोफेसर आविष्कार, लिटिल सिंघम हियर। प्रोफेसर आविष्कार प्लीज कम इन। यस लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, गो अहेड। प्रोफेसर आविष्कार, पूरा मिर्ची नगर अंधेरे में है। मुझे डर है कि कोई हादसा ना हो जाए। क्या हमें? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मैं अपने सीक्रेट पावर प्लांट के टनल में ही हूँ। मुझे यकीन है कि इन पत्थरों के पेट में कोई जादुई ताकत है। लेकिन आपने अभी इन्हें टेस्ट नहीं किया है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब मेरा मतलब है, जरूरत ही संशोधन को जन्म देती है। मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं इन पत्थरों से पावर प्लांट एक्टिवेट करता हूँ। लिटिल सिंघम देखो, कोई चमत्कारी दांत लेकर भाग रहा है। वो जो कोई भी है, शेर के पंजे से नहीं बचेगा। बॉस, मेरी तरफ फेंको। अच्छा, एक से ज्यादा मेंबर हैं। लिटिल सिंघम मोटा भाई, आ तो स्कूटर से सीधा ट्रक हो गया हो। सही बोला है हो, छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी ताकत होती है। लिटिल सिंघम, मुझे अभी इन पत्थरों से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। 2 मिनट में पावर जनरेट हो जाएगी और बिजली वापस आ जाएगी। इस दांत का और उन पत्थरों का जरूर कुछ कनेक्शन है। क्यों लट्टू, भाग की 12 खड़ी याद हो गई अच्छे से? वैसे मैं डरा नहीं था, लेकिन क्या है ना, थोड़ा अंधेरा ज्यादा था। हाँ। पूरे शहर की बिजली फिर से काम करने लगी है। इसके लिए प्रोफेसर आविष्कार को थैंक्स बोलना होगा और इस दांत को भी सुरक्षित संभाल कर रखना होगा। थैंक यू प्रोफेसर आविष्कार। थैंक्स मुझे नहीं, इस पत्थर के अंदर छुपे पावर को बोलो। 5 मिनट में इस पत्थर ने इतना पावर एक्टिवेट किया कि मिर्ची नगर जैसे 10 शहरों को पावर सप्लाई हो सकता है। प्रोफेसर आविष्कार, मुझे लगता है कि उस हाथी के दांत का और इन पत्थरों का कुछ कनेक्शन है। मैं भी वही जानने की कोशिश में लगा हूँ। ये देखो, इसका पावर बढ़ता ही जा रहा है। पहले वो हाथी का दांत और अब ये पत्थर। लगता है मिर्ची नगर की प्रोटेक्शन डबल करनी होगी। ट्रिपल करनी होगी लिटिल सिंघम। सर, आप भी यहाँ? हाँ लिटिल सिंघम, मैंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ लगा दी है। बस अब मिर्ची नगर के लोग चैन से सो सकते हैं।
पूरे मिर्ची नगर को एक डरावने सपने में कैद कर लूंगा। फिर इस पूरे शहर की सारी ऊर्जा इन लकड़ियों में बंद कर दूंगा और फिर सुनहरा पत्थर और सुनहरा तुलसी बीज को लेके माया दानव को जीवित करूंगा। लिटिल सिंघम कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। शंबाला जंबाला, तबाही तबाही। अगड़म तिगड़म तिरकट धा, काले सपनों के जादूगर तू जाग जा। हे महाभयंकर जादूगर, तू मिर्ची नगर को वश में कर। अगड़म तिगड़म तिरकट धा, सपनों के जादूगर जाग जा। शंबाला जंबाला, तबाही तबाही। चमगादड़, अब वक्त है लिटिल सिंघम को सुलाने का और सुनहरा पत्थर हासिल करने का। रुको। क्या रुको? इस जादुई पत्थर के इतने करीब आने के बाद तुम रुकने को कह रहे हो? बेचारे। बेचारे तो तुम दिखोगे जब वो तुम्हें चमगादड़ की जगह चमचे से चपटा कर देगा। उस जादुई पत्थर के पास पता है कौन है? लिटिल सिंघम। उससे जीतना आसान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या तुम जाओगे अंदर? नहीं नहीं, मैं नहीं। दानव रानव,
जाओ तोड़ दो कोयले की खदान और लिटिल सिंघम का घमंड। मुझे सुनहरा पत्थर का भोग चढ़ाना है माया दानव को। अब बनेगी लिटिल सिंघम की चटनी। लिटिल सिंघम पीछे देखो। लिटिल सिंघम की जमकर पिटाई हो रही है। मैंने तुम्हें लिटिल सिंघम को तोड़ने के लिए कहा था, तुम तो खुद ही टूटे फूटे आ गए। संभाला, तुम हो जादूगर आधे अधूरे और निकम्मे हैं चेले तुम्हारे। चलो यहाँ से। ये कहाँ से आ गए? मैंने कहा ना प्रोफेसर आविष्कार, इस पत्थर की पावर हर कोई हासिल करना चाहेगा। इसलिए हमें इस पत्थर को छुपाना पड़ेगा। शंबाला, चंबाला, कैसे होगी तबाही? ये लिटिल सिंघम, तुम इतने शांत कैसे हो? चिंता मत करो शंबाला, मुझे पता है लिटिल सिंघम को कैसे वश में करना है। मिर्ची नगर की जनता जब परेशान हो जाएगी तब लिटिल सिंघम को उस गुफा से बाहर आना ही होगा और तब तुम सुनहरा पत्थर हासिल कर लोगे। हाँ, लेकिन अभी तो मिर्ची नगर के लोग चैन की नींद सो रहे हैं। अभी तो मिर्ची नगर के लोग शंखारा में पहुंच ही रहे हैं। अब माया दानव करेगा उनका स्वागतम स्वागतम भागतम। ये मैं कहाँ? सारे लोग कहाँ हैं? लिटिल सिंघम, बचाओ! अरे ये मिर्ची नगर भूत नगरी जैसा क्यों दिख रहा है? भूत भूत बचाओ! लिटिल सिंघम भाई बचाओ! बचाओ लिटिल सिंघम, बचाओ बेचारे।
अब देखते हैं लिटिल सिंघम कैसे बचाता है इन्हें। प्रोफेसर आविष्कार, ये इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं, पर लगता है अब मिर्ची नगर को तुम्हारी जरूरत है। आपने सही कहा प्रोफेसर, चलिए। छोड़ो मुझे, मैं ढोकला नहीं हूँ, मुझे मत खाओ ना। भागो, भाग लट्टू भाग। शायद ये सब लोग बुरे सपनों की दुनिया में फंसे हैं, जहाँ इन्हें कोई डरा रहा है, चोट पहुँचा रहा है। लिटिल सिंघम, इस तरह से तुम सबको कब तक बचा पाओगे? सर, जब दोस्त मुसीबत में हो तो लिटिल सिंघम हर रिस्क लेने के लिए तैयार है, फिर वो जागते हुए हो या सोते हुए। आप प्रोफेसर आविष्कार को लेकर वापस उस टनल में जाइए। सुनो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखाओ। बेचारा, आ गया वक्त लिटिल सिंघम को सपनों की दुनिया में भेजने का। और तुम्हारा वक्त हुआ सुनहरे पत्थर को हासिल करने का। आओ, मुझे ले जाओ तुम्हारी डरावनी दुनिया में। दानव और रानव, तोड़ दो ये कोयले की खदान और निकाल लाओ वो सुनहरा पत्थर। दिन से सीधे रात में? लगता है इस शहर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ये मैजिक शो दिखाना बंद करो और हिम्मत है तो मेरे सामने आओ डरपोक जादूगर। मैं ऐसी बचकानी हरकतों से नहीं डरूंगा। लिटिल सिंघम, बचाओ! लट्टू, बबली, कहाँ हो तुम लोग? इंस्पेक्टर काव्या, कराटे, मैं आ गया हूँ। ढोंगी जादूगर, छोड़ दे मेरे दोस्तों को। प्रोफेसर आविष्कार, यहाँ तो भूकंप जैसे झटके महसूस हो रहे हैं। ये जगह अब सेफ नहीं है, बाहर चलते हैं। हेलो लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। हमारा लिटिल सिंघम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सपनों के सौदागर माया दानव की कठपुतली बन गया है, सपनों की दुनिया का गुलाम। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिटिल सिंघम शेर है और शेर राजा होता है, गुलाम नहीं। छोड़
दे मेरे दोस्तों को, वरना मैं तुझे। अरे ये कहाँ गए? कहाँ छुपा के रखा है मेरे दोस्तों को? शांत हो जाओ लिटिल सिंघम, शांत हो जाओ। लिटिल कृष्णा, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने दोस्तों के लिए और मिर्ची नगर के लोगों के लिए चिंतित हो, डरे हुए हो, दुश्मन पर गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा डर ही उसकी ताकत है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी सारी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, निडर होके उसका सामना करना होगा। जितना ज्यादा तुम्हारा डर और चिंता, उतनी ज्यादा माया दानव की ताकत। माया दानव? हाँ, असुरों का असुर माया दानव, जो लोगों की नींदों में घुस के उनको अपने डरावने सपनों की दुनिया में कैद कर लेता है, फिर उन्हें डरा के अपनी ताकत बढ़ाता है। माया दानव की इस शैतानी ताकत से देवी देवता भी परेशान होते थे। अपनी शैतानी ताकतों का गलत इस्तेमाल करता रहता था। लेकिन उसे 3 जिंदगियों का वरदान मिला था, इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरता था। इसी वजह से सदियों पहले खुद मैंने उसके शरीर के टुकड़े करके पूरे संसार में बिखेर दिए थे। लेकिन शंबाला और चमगादड़ दानव अब माया दानव को फिर से जीवित करना चाहते हैं। माया दानव की तिरकिटदार लकड़ियाँ और सुनहरा पत्थर उन्होंने हासिल कर लिया है। अब बस केरला के हरे वटवृक्ष में छिपा तुलसी का सुनहरा बीज मिलने पर माया दानव पुनर्जीवित हो जाएगा और वो इस धरती का सबसे डरावना और काला दिन होगा। इससे पहले कि वो ऐसा करे, हमें उसे रोकना होगा लिटिल कृष्णा। मुझे उसके लिए क्या करना होगा? माया दानव के पास 3 जीवन वरदान हैं, जो 3 चीजों में हैं। एक, उसकी तिरकिटदार लकड़ियों में, जो लोगों को डराकर उसे और ताकतवर बना रही हैं। दूसरी, उस सुनहरे पत्थर में, जो अब शंबाला के पास है। यानी माया दानव के पास 2 जीवन वरदान है। हाँ लिटिल सिंघम, मगर वो अभी पूरी तरह जीवित नहीं हुआ है। इसके लिए उन्हें वो सुनहरा तुलसी का बीज पाना होगा। इसके पहले कि वो उस बीज को पा ले, तुम्हें माया दानव को रोकना होगा। और क्योंकि उसके पास 2 जीवन वरदान हैं, तुम्हें उसे 2 बार रोकना होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो? अगर माया दानव फिर से जीवित हुआ तो वो देवी देवताओं से बदला लेने के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज यानी इस धरती को तबाह कर देगा, लोगों की जिंदगी को नर्क बना देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लिटिल कृष्णा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे यही उम्मीद है लिटिल सिंघम, जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। जिसके पास इंसान का तेज दिमाग, शेर की हिम्मत और 100 गज का बल होगा, वही माया दानव को रोक सकता है, और वो तुम्हारे पास है। इंसान का तेज दिमाग, शेर की हिम्मत और 100 गज का बल। बॉबली, लट्टू, दोस्तों, डरना नहीं, तुम्हारा दोस्त वापस आ गया है। 100 गज का बल मेरे पास, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, सोचते वक्त डिस्टर्ब मत करो। मुझे माया दानव को और चिढ़ाना होगा। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। क्यों माया दानव, सर्कस का मजा लेना है? तुम्हारे कठपुतली शो से अच्छा शो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। ये रहा लाठी खेला, ये था काठी समूह स्टाइल, इसे कहते हैं ठंडा, और ये है लिटिल सिंघम स्पेशल सिंघम। कम ऑन दोस्तों, मेरे साथ रिपीट करो। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं।
लिटिल सिंघम, तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही लिखा है। पहली बार ये गुस्से से चिल्ला रहा है, मतलब अपना कंट्रोल खो रहा है। यही तो मैं चाहता था। ये था इंसान का तेज दिमाग। अब शेर की हिम्मत दिखाता हूँ। माया दानव, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। लिटिल कृष्णा के 100 गज का बल का क्या राज है? कोई नहीं, मुझे माया दानव को इरिटेट करते रहना होगा। ओके 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 दोस्तों, लगता है माया दानव पहले किसी मेले में काम करता था। कभी पपेट शो करता है तो कभी मैजिक शो, इसलिए असली युद्ध से डरता है ये। एलिफेंट टूथ? अच्छा, तो ये वो 100 गज के बल की ताकत है जो मेरे पास तब से थी। वाह भाई वाह! लिटिल कृष्णा, तुम्हारी लीला भी कमाल है। अब देखता हूँ इस माया दानव को। दोस्तों, अब आएगा मजा। बच्चे लोग बजाओ ताली, क्योंकि माया दानव का दिमाग है खाली। जो किसी से डरा नहीं, वो कभी हारा नहीं। अरे, जादू का असर तो खत्म हो गया। असर जरूर खत्म हुआ है, लेकिन लिटिल सिंघम को ये नहीं मालूम कि हमारा असली खेल क्या है। महाभयंकर जादूगर, सपनों के सौदागर, दिखा दे हमें अपना तीसरा घर। बेचारे। केरला की हरियाली पहाड़ी के वट वृक्ष में छुपा है सुनहरे तुलसी का बीज। शंबाला जंबाला, तबाही तबाही तबाही। साहिब, आपने तो हमको सपनों की दुनिया में ही बचा लिया। हाँ? मगर अफसोस, हम उस सुनहरे पत्थर को नहीं बचा पाए। मतलब? दोस्तों, माया दानव अभी हारा नहीं है। मतलब उसे 2 लाइफलाइंस का वरदान मिला है। अभी उसे एक ही बार हराया है। तो इसका मतलब है फिर से हमें अपने सपनों की तरह अपनी दुनिया में कैद करेगा। लट्टू, बबली, डरना नहीं है, डट के सामना करना है। याद है ना, जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। प्रोफेसर आविष्कार शंभाला माया दानव को फिर से जीवित करना चाहता है और उसके लिए उसे सुनहरे तुलसी का बीज हासिल करना होगा। बस किसी भी हालत में वो बीज शंभाला के हाथ नहीं लगना चाहिए और इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा, क्योंकि माया दानव के जीवित होने से पहले मुझे दूसरी बार उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? इंसान का तेज दिमाग, शेर की हिम्मत और 100 गज का बल। अरे, ये तो वही म्यूजियम वाला दांत है ना? हाँ, कभी कभी शक्ति हमारे पास होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगड़म तिगड़म तिरकिट धा, सुनहरे तुलसी बीज निकल के आ। अगड़म तिगड़म तिरकिट धा, सुनहरे तुलसी बीज निकल के आ। अगड़म तिगड़म तिरकिट धा,
सुनहरे तुलसी बीज निकल के आ। जम्बाला, ए कलरी योद्धा, हट जा हमारे रास्ते से, वरना 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 क्या धरना लगा के बैठेगा तो? दानव रानव, इस दुराचारी लड़की को उसकी चोटी से पकड़ के फेंक दो। चाहे कोई भी आ जाए, ये तुलसी का बीज टच नहीं करने दूंगी। बेचारी, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किसके साथ दुश्मनी कर रही हो। तुम दोनों सिर्फ बात करता है या कुछ काम भी करता है? ये लो मुक्का और ये लो लात। कैसा लगा मेरा स्टाइल? कितने भी स्टाइल कर लो, तुम भेड़ियों से नहीं बच सकती। लिटिल सिंघम, चलो गुरुजी, इनको एक और स्टाइल दिखाते हैं, लायन स्टाइल। शंभाला, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस बीज को उठाने वाले थे। अब वक्त है हड्डियों का जादू इस्तेमाल करने का। लेकिन सुनहरे बीज के कारण हड्डियों का जादू काम नहीं करेगा। हड्डियों ने मिर्ची नगर के लोगों की बहुत सारी ऊर्जा खींच ली है। इससे हम इन्हें सुला नहीं पाए तो भी कमजोर तो जरूर कर पाएंगे। अगड़म तिगड़म महाभयंकर जादूगर, सपनों के सौदागर, ले जा इस लड़की को माया दानव के सपनों के घर। ये मुझे क्या हो रहा है? गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही आप सो जाओगे, वैसे ही माया दानव की नाइटमेयर की दुनिया में खो जाओगे। बेचारे। ये क्या हो रहा है?
को कोशिश करनी होगी। गुरुजी नहीं! गुरुजी मेरा हाथ पकड़िए। अगड़म तिगड़म महाभयंकर जादूगर, अरे कोई मंत्र तो काम कर। बेचारे, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र, जादू, अरे हाँ। शुक्रिया लिटिल सिंघम, तुमने बचा लिया। बचाया तो आपने है गुरुजी, शंभाला को हमेशा के लिए दफना दिया। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी। ये पेड़ हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हाँ जानता हूँ, मगर इस वक्त संसार सुरक्षित है इस पेड़ की वजह से। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कैसे हुआ? बेचारे, मैंने कहा था जब माया दानव की लकड़ियाँ, सुनहरा पत्थर और बीज मिलेगा तो माया दानव वापस आएगा। फिर वो जमीन पर हो या जमीन के नीचे, यही है माया दानव का कमाल।